हेलो, 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 हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? मैं मतलब कुछ बोलने के लिए विशेष मैंने माइक नहीं उठाया है। अभी फ़िलहाल रूम पे बैठा हुआ हूँ और मन किया कि चलो लाइट अभी कटा हुआ है तो ये जो लाइट जल रहा है इन्वर्टर से है। तो मन किया कि चलो ठीक है मतलब बैठते हैं थोड़ा-सा ऐसे ही मतलब बोर फ़ील हो रहा था तो हम सोचे कि चलो ठीक है, एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसमें थोड़ा-सा मतलब अभी हमको ऐसा लगता है जैसे अभी हम 2-3 दिन से वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो हमको जैसे 1-2 लोग बताया 1-2 लोग हमको बताया कि आप जो है लॉन्ग वीडियो मत डालो, शॉर्ट वीडियो डालो क्योंकि लोग जो भी लोग हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं शॉर्ट वीडियो देखना। जैसे कि रील्स को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो मतलब स्क्रॉल करते जाते हैं और उन रील्स को ही मतलब ज़्यादा देखते हैं, वो लॉन्ग वीडियो को बहुत ज़्यादा नहीं देखते हैं। तो मतलब मुझे थोड़ा-सा जैसे मेरा आदत है या मैं मतलब कि लॉन्ग वीडियो बनाने में कंफर्टेबल हूँ। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ तो आराम से धीरे-धीरे बात कर रहा हूँ, तो मैं बहुत शॉर्ट वीडियो में मतलब मैं कम समय में ज़्यादा चीज़ों को मतलब 1 मिनट के अंदर जो है बहुत सारा चीज़ों को मैं रख दूँ सामने और इंस्टेंट जो है किसी विषय के बारे में जो है सटीक मतलब मैं बोल पाऊँ उसी तरह से वो थोड़ा-सा मतलब मुझसे नहीं होता है। तो मैंने मतलब मेरा ऐसा मानना है कि हमको एक ये भी लगता है कि लोग 1 मिनट का वीडियो या फिर 30 सेकंड का वीडियो बहुत ज़्यादा अभी लोग देखना पसंद करते हैं, लेकिन पहले लोग लॉन्ग वीडियो भी देखते थे। तो हमको कहीं न कहीं जैसे मेरे अंदर ये कमी तो चलो ठीक है हम मान लेते हैं कि अभी के मतलब कि है कि हम शॉर्ट वीडियो नहीं बना पा रहे हैं या फिर 1 मिनट के अंदर जो है वो चीज़ हम नहीं बोल पा रहे हैं सटीक जो पर्टिकुलर चीज़ हमको बोलना चाहिए। लेकिन इसका एक चीज़ हम ये भी देखें एक पहलू कि मेरे अंदर तो ये चलो ठीक है डिमेरिट है या जो भी है नहीं है। लेकिन हमको ये चीज़ लगा कि लोगों के अंदर भी शायद पेशेंस का कमी है या फिर लोग या तो मेरा कंटेंट पसंद नहीं कर रहे हैं, सीधी-सी बात है। जो भी हम बोल रहे हैं वो पसंद नहीं है, तब तो बात ही खत्म है। देखना तो फिर देखना ही नहीं है, सीधी-सी बात है। लेकिन अब बात आता है कि नहीं देखना है लेकिन हमको मतलब कि शॉर्ट वीडियो में देखना है, हम मेरे पास टाइम नहीं है, हमको तुरंत देखना है, तुरंत निकल जाना है। हम लॉन्ग वीडियो नहीं देख सकते हैं। तो मतलब हमको ऐसा लगता है कि शायद लोगों के अंदर पेशेंस का शायद मतलब वो है या फिर लोग मतलब लोगों का मतलब कि ऐसा माइंडसेट हो गया है मतलब रील्स वगैरह देख कर के कि वो रील्स को ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और लॉन्ग वीडियो में जाना उतना मतलब हाँ, जब ज़रूरत होता है तब लोग जाते ही हैं, ऑब्वियस सी बात है कि किसी कोई चीज़ जब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन मतलब उनको एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है किसी चीज़ के विषय में, तो वो चीज़ वो लोग देखते हैं। लेकिन ऐसे नॉर्मल मतलब कि वो नहीं देखना पसंद करते, तो हम भी जैसे कि 2 दिन से मिनी ब्लॉग जो है अपना हम बनाए 2 दिन, जिसमें कि हमको पहले वीडियो जो है कैपकट से जो है कट करके, एडिट करके जो है हम बनाए। उसके बाद जो है उसमें हम अपना उसको वॉइस ओवर जिसको हम लोग बोलते हैं, वॉइस ओवर मतलब कि आवाज़ आप ऊपर से डालते हैं। मतलब कि उसमें आपका ओरिजिनल जो वो होता है वीडियो जब आप बना रहे होते हैं तब आप नहीं डालते हैं, बल्कि आप अलग से आवाज़ को उसके ऊपर जो है वीडियो वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, आप उसके बारे में बता रहे होते हैं कि देखो मैंने आज ये चीज़ किया, तो उसको वॉइस ओवर बोलते हैं। तो वो मैंने करने की कोशिश किया, मैंने ज जो भी चीज़ किया था सुबह से लेकर के रात तक वो सीक्वेंस में सारा चीज़ एडिट तो कर लिया, लेकिन जब उसको बोलने की बारी आई तो मैं बोलने का मैंने कोशिश किया तो मतलब इतना फ़ास्ट जैसे कि एक अब 1 मिनट का वीडियो है, अब मुझे एक्सप्लेन करना है उसको, तो एक्सप्लेन करने के लिए मैं 1 मिनट में उस वीडियो को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ पूरा। तो ये चीज़ हमको थोड़ा-सा जैसे लगा कि शायद मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ कि मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊँ और मतलब थोड़ा-सा ठहराव के साथ जो है चीज़ों के बारे में बात करूँ। तो पता नहीं मतलब ऐसा कौन-सा अभी हम खुद भी क्लियर नहीं हैं कि कौन-सा मतलब कि वीडियो बनाएँ या किस फ़ील्ड से रिलेटेड बनाएँ कि हमको वहाँ पर जो है ग्रोथ मिल सकता है या फिर वो फ़ील्ड मेरे लिए बेस्ट होगा। तो अभी बहुत दिन से हम जो है अकाउंट लगभग जनवरी में ही मतलब ये यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम अकाउंट जो है ओपन किए थे कि हमको मतलब कंटेंट क्रिएट करना है, कंटेंट बनाना है हमको किसी भी चीज़ के विषय में।
तो हम मतलब डिले करते जा रहे थे क्योंकि हमको ये था कि कहाँ से शुरुआत करें, किस चीज़ के बारे में बनाएँ, ये सारा चीज़। लेकिन फाइनली अभी ये जो वीडियो शूट हो रहा है, ये सेकंड टाइम शूट हो रहा है। क्योंकि सेकंड टाइम इन द सेंस कि अभी एक बार जैसे मैंने स्टार्ट किया था शूट करना, फिर बीच में अभी एक कॉल आया किसी का, मेरे जानने वाले ही हैं, तो उनका कॉल आया, उनका कॉल कट हुआ, फिर मैंने दोबारा स्टार्ट किया रिकॉर्ड करना। तो मतलब बहुत सारा चीज़ जो ऐसा फैक्टर्स है जो कि काम करता है इस चीज़ पे कि आप कोई भी, जैसे अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, अभी हम एक लय में एक चल रहे थे, जो भी सारा चीज़ जो सोच रहे थे। लेकिन अभी जैसे ही उनका फ़ोन आया, मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग रुक गया, क्योंकि जब कॉल आया तो ये रिकॉर्ड होना रुक गया, अपने आप बंद हो गया, ठीक है? तो कभी भी आप लोग कोई काम कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से अगर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोई कॉल, तो मतलब कि या तो आप छोटा फ़ोन कीपैड वाला अगर रख सकते हैं तो रख लीजिए, अगर नहीं रख सकते हैं तो आप इतना भी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी डेली का होता नहीं है कुछ, कि आप फ़ोन नहीं उठाएँगे तो बहुत ज़्यादा कुछ इश्यू होगा। तो आप काम करते समय अपना जो फ़ोन है उसको स्विच ऑफ या फ्लाइट मोड पे डाल सकते हैं, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करते समय जो आपको इंटरनेट वगैरह का ज़रूरत होता नहीं है, तो इंटरनेट का जब ज़रूरत नहीं होता है तो आप उसको ऑफ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब आप अपना वीडियो बना रहे हैं या फिर जो अपना जो जो भी आप काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको डिस्टर्बेंस जो है कम से कम होगा, है ना? अभी जैसे हम वीडियो बना रहे हैं तो अभी मेरे दिमाग में कुछ थॉट्स चल रहा है कि अभी हमको क्या बोलना है, कुछ मतलब गलत ना बोल दें, स्क्रिप्ट टाइप का कि हाँ, यही चीज़ बेस्ट हो, जो हम बोले वही बेस्ट हो, और मतलब कि जो भी हम बोले बेस्ट बोलें, उस लोगों को पसंद आए, ये चीज़ है। लेकिन अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी बाहर से मतलब कोई है जो हल्ला कर रहा है, मतलब अपना कुछ काम कर रहा है, किसी से फ़ोन में बात कर रहा है, जो कि ज़ोर-ज़ोर से बोल रहा है, तो ये भी एक फैक्टर है। तो मतलब कहने का ये है कि जब भी आप कोई काम करेंगे, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर आते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स जो है काम करते हैं, तो उन सबको जो है आपको साइड करना होगा, और बहुत सारी चीज़ों को नेगलेक्ट करना होगा। कहने का मतलब ये है कि अपना जो फ़ोकस है उसको नैरो करना होगा, मतलब बिल्कुल इस तरह से एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, मतलब अपने फ़ोकस को बिल्कुल ऐसे रखना पड़ेगा, ताकि जो भी सारी चीज़ें आपके सराउंडिंग्स में हो रही है, अगर पॉज़िटिव चीज़ें हो रही हैं तो आप उनको एक्सेप्ट करिए, अगर नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं तो आप उनको जो है हटाइए। जैसे कि अभी हल्ला हो रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, इधर है, उधर है, कोई कुछ बोल रहा है, तो हम अगर उस चीज़ को ध्यान देंगे, या फिर कोई आ रहा जा रहा है, मेरा भी बात सुन रहा होगा, तो उस चीज़ को अगर हम ध्यान देंगे, तो हम फिर अभी ये वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी नहीं कर पाएँगे। तो बहुत सारा फैक्टर जो है काम करता है, जब भी आप आगे बढ़ते हैं या जब भी आप कोई काम करते हैं, तो उस सब चीज़ को, जो भी आपके फ़ेवर में आ रहा है, आप उसको एक्सेप्ट करिए, जो आपके सफलता में या फिर जो आपके संघर्ष में साथ एक तरीके से आपके फ़ेवर में आ रहा है, आप उसको एक्सेप्ट करते चलिए। वो आपका जो है एक स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट बनेगा, आपको मदद करेगा। लेकिन जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, वो आपको मतलब कहीं न कहीं साइडलाइन करना ही पड़ेगा, और आपको मतलब वो चीज़ है कि थोड़े अपने अंदर साहस लाना पड़ेगा, फ़ियरलेस होना पड़ेगा कि लोग क्या सोचेंगे या क्या बोलेंगे। तो आप अगर खुद से अपने विचारों को नहीं बोल पा रहे हो, खुद से अपने विचारों को नहीं समझा पा रहे हो अपने आप को, तो फिर आप दुनिया को नहीं समझा पाओगे, और ना अपनी भावनाओं भावनाओं को समझा पाओगे। और वैसे ख़ैर मतलब लोगों तक अपनी भावनाओं को समझाने का हमको कोई ज़रूरत भी नहीं होना चाहिए। हम खुद के भावनाओं को खुद समझें, खुद से बात कर पाएँ, खुद से हमें एहसास हो कि हाँ, हम ठीक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सही-गलत का हमें एहसास हो। तो दुनिया से मतलब हमें बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ नहीं होना चाहिए, ना एक्सपेक्टेशंस होना चाहिए, ना मतलब कि उनसे हमको फ़ियर होना चाहिए कि वो क्या बोलेंगे, या फिर उनके वजह से जो है हम अपने ऊपर, अपने व्यक्तित्व के ऊपर जो है कोई प्रभाव पड़ने दें। तो अपने पर्सनैलिटी को इतना ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग एक तरीके से बनाना मतलब है आपको, कि आप जो हैं मतलब किसी भी चीज़, छोटा-बड़ा कोई भी चीज़ अगर हो आपके सराउंडिंग्स में, तो उसका इम्पैक्ट जो है आपके पर्सनैलिटी के ऊपर, आपके माइंडसेट के ऊपर जो है ना पड़े। वो चीज़ जो है आपके पर्सनैलिटी के ऊपर ना दिखे। ऐसा ना हो कि कोई छोटी-सी घटना हुई या फिर कोई चीज़ हुआ, फिर आपका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो गया, या बिल्कुल आप मतलब कि डल डल पड़ गए।
तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। आपका माइंडसेट जो है कंसिस्टेंट एक तरीके से जो है चलते रहना चाहिए कि हाँ, मतलब जो हम सोचे हैं, मेरा क्या फ़ोकस है, उस चीज़ पे हमारा ध्यान हो। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, तो बात करते हुए मतलब हमको मतलब किस विषय में हम बात कर रहे हैं, क्या चीज़ हमको बात करना था, ऐसा कोई जो है पर्टिकुलर चीज़ हम यहाँ पर लेके फ़ोन में नहीं बैठे हैं। कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठे हैं, क्या बात करना है, किस विषय में बात करना है, बिल्कुल नहीं पता हमको। हम बस फ़ोन में जो है अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। हमको लग रहा है कभी-कभी कि अब फ़ोन हमको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है कि हम क्या बोलें या क्या रिकॉर्ड करें। तो वही चीज़ है कि अपने अंदर जब हम लोग काम करेंगे और जब अपने ऊपर ध्यान देंगे, तब हमारे अंदर इतना कुछ होगा कि हम अगर 10 घंटा भी बोलें किसी विषय में, तो हम बोल पाएँगे। नहीं तो अगर आपके अंदर अगर मतलब खाली है, मतलब अंदर कुछ है नहीं, तो बाहर क्या निकलेगा? कुछ नहीं। अगर अंदर कुछ है ही नहीं, तो बाहर क्या निकलेगा? कुछ निकलेगा नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अच्छी चीज़ों को कंज़्यूम करेंगे, अच्छी चीज़ें सीखेंगे, मतलब नॉलेज गेन करेंगे, तभी जा कर के जो है वो एज़ अ आउटपुट हम कहीं पर जो है बाहर बोल सकते हैं। जैसे कि अभी जो भी हम शब्द का यूज़ कर रहे हैं, जो भी मतलब बोल रहे हैं, वो कहीं न कहीं हम कभी न कभी सुने होंगे, कभी न कभी हम कहीं से सीखे होंगे, कहीं न कहीं हम पढ़े होंगे। तो उस चीज़ को जो है अपने अंदर हम इन किए हैं, तब अभी जो है हम जो भी चीज़ बोल रहे हैं वो आउट कर पा रहे हैं। अगर हम उस चीज़ को इन नहीं किए हुए रहेंगे, तो कभी हम आउट नहीं कर पाएँगे। तो जैसे अभी हम बताएँ कि हमको वीडियो मतलब कभी सोच रहे हैं हम कि क्या बोलेंगे, अभी हम मेरे पास शब्द नहीं है, तो हम बंद कर देते हैं, एक ही चीज़ को रिपीट करेंगे तो लोग देखेंगे, नहीं देखेंगे, ये सारा चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने अंदर जो है कंटिन्यूअसली काम करिए। आप अपने अंदर इतने सारे चीज़ों को जो है रखिए कि जब मतलब पूरा भरिए इस चीज़ को, अपने आप को जो है भरिए। किससे भरिए? फिज़िकली भरिए अपने आप को, बिल्कुल फिज़िकल फिट। मेंटली भरिए इस चीज़ को, मेंटली कैसे भरेंगे आप? आपको जो है जिस फ़ील्ड में भी आपका आप हैं, उस फ़ील्ड में जो भी आपका मेंटल वर्क है, मतलब कि जिस मतलब फ़िज़िकल वर्क जैसे होता है कि आप कोई सामान यहाँ से वहाँ उठाएँ, कोई चीज़ ऐसा किए जिसमें आपको एनर्जी लगा, मतलब कि ऐसे यहाँ से वहाँ जो है सामान फ़िज़िकली मतलब उठा कर के रखें, वो सारा चीज़ फ़िज़िकल। मेंटली कहने का मतलब जैसे आपको किसी में सोचना पड़ रहा है, किसी चीज़ में दिमाग लगाना पड़ रहा है थोड़ा-सा, वो सारा चीज़। तो जैसे पढ़ना है अगर है, तो वो सारा चीज़। तो मेंटली जो है आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, भरिए मेंटली जो है नॉलेज गेन करिए। जिस चीज़ में आप कम, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, हिंदी पढ़िए, कोई सब्जेक्ट पढ़िए, साइंस पढ़िए, हम वो नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं जिस चीज़ में आप काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक, उनको जो है आप गेन करिए, ताकि अगर मतलब उसका यूज़ कभी करने का हो, अप्लाई कभी करने का हो, तो आप उस चीज़ को कहीं अप्लाई कर पाएँ, ठीक है? और अप्लाई करने के साथ ही जो है लाइफ़ में आप उसी के मतलब उसी बेसिक कॉन्सेप्ट्स या फंडामेंटल्स को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और उसके बाद मेंटली हो गया, फिज़िकली हो गया, इमोशनली अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना, जैसे हम लोग कोई भी कुछ बोलता है, मतलब कोई कुछ बोला कि यार मेरे साथ तो ऐसा-ऐसा हो गया, इस तरह से हुआ, तो हम भी थोड़ा-सा उस चीज़ में पड़ जाते हैं, हाँ यार बहुत बुरा हुआ, ऐसा है, वैसा। लेकिन हम कभी एक पहलू ये नहीं देखते हैं कि उसमें उसका भी गलती कहीं न कहीं है। उसका एक बहुत बड़ा गलती कहीं न कहीं छुपा हुआ रहता है। जब कोई आपको कोई चीज़ बोल रहा होता है, जैसे मेरी एक महिला मित्र है, जो कि हमको एक दिन बता रही थी कि मेरी एक दोस्त है, मतलब वो बता रही थी कि उसकी एक दोस्त है, वो जो है उन दोनों का एग्ज़ाम चल रहा था, तो एग्ज़ाम जब चल रहा था, तो वो बताई हमको कि हम उससे नोट्स माँगे, चूँकि वो मतलब उसको कुछ इश्यू था उसके घर में, तो वो नोट्स नहीं बना पाई थी। तो वो फिर जब हमको बता रही थी कि हम अपने मित्र से माँगे नोट्स, तो वो हमको बोली कि मेरे पास नोट्स नहीं है वैसा, मतलब थोड़ा बहुत है, वैसा नोट्स नहीं है। फिर जब हम एग्ज़ाम दे कर के मतलब ये सॉरी जब हम एग्ज़ाम देने जिस दिन जा रहे थे, उसके 1 दिन जस्ट पहले जो है रात में हमको वो बोलती है कि मेरे पास कुछ नोट्स है, तो तुम ले लो, तुमको हम व्हाट्सएप कर दे रहे हैं पीडीएफ। तो हमको जो है वो पूरा जो है प्रॉपर जो है एक तरीके से नोट्स हमको प्रोवाइड करवाई। तो उसका कहना ये था कि उसके पास बहुत पहले से था, लेकिन वो हमको जो है नहीं दी, ठीक है?
और हम वो नहीं चाहती थी कि हम जो है मतलब पढ़ें और मेरा ज़्यादा नंबर आए। मतलब कि उससे कम पढ़ कर के या मतलब हम छुट्टी में थे और हम 2 दिन ही पढ़ कर के ज़्यादा नंबर उससे लेकर के आएँ और वो ज़्यादा दिन पढ़ी लेकिन उसका फिर भी कम नंबर आ जाए। तो उसका ये थिंकिंग था कि इसकी वज़ह से जो है वो हमको नहीं दी नोट्स और 1 दिन पहले दी ताकि क्योंकि हमसे वो जलती है कि कहीं मेरा जो है ज़्यादा नंबर ना आ जाए। तो हम उस पे एक ही बात बोले कि हम जब चूँकि मतलब उनके भी जो मेरी जो महिला मित्र है और उनके जो मित्र हैं उनको भी हम जानते हैं। तो हम बोले कि इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, ये आप दोनों के बीच का मामला है, तो आप लोग अपने से अपने हिसाब से आप लोगों को भी ज्ञान है उतना, तो आप लोग इसको अपने तरीके से जो है इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, ठीक है? लेकिन उनके मनोभाव से ऐसा लग रहा था कि हम उस विषय में कुछ बोलें, उनका फ़ेवर लें कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको, आपको दे देना चाहिए था नोट्स ये सारा चीज़। लेकिन हम नहीं बोले। क्यों? क्योंकि अगर वो आपको नोट्स नहीं दी, तो सिर्फ़ आप उनके ऊपर डिपेंडेंट क्यों थे? ठीक है? आप किसी और से भी थर्ड पर्सन से ले सकते थे, ठीक है? उसके बाद आप एग्ज़ाम से 1 हफ़्ता पहले ही क्यों मतलब कि ढूँढने के लिए निकले? मतलब जब आपको पहले से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले से आपको पता था कि मेरा पेपर होने वाला है इस चीज़ का। तो आप 15-20 दिन पहले से जो है आपके फ्रेंड्स और भी रही होंगी मतलब स्कूल में, कॉलेज में जो भी है, उनसे आपने मतलब कि संपर्क आपको करना चाहिए था, कॉन्टैक्ट करना चाहिए था कि देखो हमको इस सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए, ठीक है? या फिर आप हमको मतलब बहुत सारा फैक्टर होता है कि आप पहले अगर जुगाड़ करने में लगते तो शायद जुगाड़ हो सकता था। अब एट अ टाइम पे आप इस तरह का एक तरीके से बोल रहे हैं कि 1 दिन पहले हमको ऐसा हुआ, मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, तो आप हमको तो बहाना लग रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि आप जो है अपने आप को आपका एग्ज़ाम खराब गया या फिर आप नहीं पढ़े हैं, जो भी चीज़ है, आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं और अपने आप को इनोसेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी वजह से मेरा एग्ज़ाम खराब हो गया या कम नंबर आया। हमको तो ऐसा ही लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इमोशनली भी इतना जो है उसके बाद जैसे कि आप कहीं मंदिर जाते हैं तो मतलब या फिर कहीं और जाते हैं तो बहुत लोगों को आप जैसे हाँ ठीक है, बहुत नीडी लोग वहाँ पर अगर ज़रूरतमंद ऐसे मिल जाते हैं आपको जो कि आपको देख के भी लगता है कि हाँ, उनका मदद करना चाहिए और अगर आपके पास कुछ है मदद करने के लिए एक्चुअली तो आप उनको मदद कर सकते हैं। लेकिन जैसे होता क्या है कि वहाँ पे आप गए, मतलब मंदिर गए पूजा करने के लिए, अब वहाँ पर मंदिर के बाहर जो है बहुत सारे जो हैं शॉप्स होंगे, दुकानें होंगी, जहाँ पर पूजा का सामान वगैरह सारा चीज़ मिलता है। अब उनका जो है वो जो सामान मतलब कि मार्केट में नॉर्मली ₹5 ₹7 कम का मिल रहा होता है, लेकिन वो जो है वहाँ पर हर सामान का 5 ₹7 किसी में ₹2 ₹4 बढ़ा करके ही बोलते हैं। और उनको बोलते हैं कि क्या सर आप भी भगवान के पास पूजा करने के लिए आए हैं और ₹2 ₹4 के लिए जो है आप ऐसे कर रहे हैं। तो वहाँ पर इमोशनल फुल नहीं होना है। वहाँ पर ये नहीं देखना है कि वहाँ पर एक बार चेक ज़रूर करना है कि कौन-सा सामान कितने का दिया है, उससे पूछना है एक बार, ठीक है? ये नहीं कि हाँ, इतने दे दिए, हाँ, चल ठीक है भाई। तो इमोशनल फूल होने में और मतलब इमोशनली जो है थोड़ा-सा मतलब किसी चीज़ के बारे में सोचने में अंतर होता है। किसी आदमी को ज़रूरत हो, आप इमोशनल हो गए वहाँ पर, आपने हेल्प कर दी, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप इमोशनल हो करके सिर्फ़ दिखावे के लिए या फिर सिर्फ़ अपने आप को कि हाँ, मैं इमोशनल हूँ देखो या मैं इमोशनल फुल हूँ, मतलब इस तरह से आपने जो है फालतू का वो किया, रिएक्ट किया, तो वो बेकार की चीज़ें हैं। तो इमोशनली भी बहुत ज़्यादा आपको मतलब कि ये होना होता है, स्ट्रॉन्ग होना होता है ताकि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना पाए। आप कभी भी एक पहलू को जो है ध्यान में रख कर के आपको निर्णय नहीं लेना चाहिए। जैसे कि अभी इस जो मैंने अभी कहानी सुनाया कि इस मामले में मुझे लगा कि वो झूठ बोल रही हैं और मतलब अपने आप को डिफेंड करने का, अपने आप को इनोसेंट दिखाने का कोशिश कर रही हैं क्योंकि उनको हो सकता है कि उनका एग्ज़ाम खराब गया हो या फिर वो मेरे नज़र में जो है अपने आप को अच्छा बनाने का कोशिश कर रही होंगी, ये सारा चीज़ है। हमको ऐसा लगता है, मेरा ये पर्सनल अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी ये रियल में एक्चुअल में क्या था हमको नहीं पता। हो सकता है कि उनकी महिला मित्र सही में ऐसा की होंगी। हो ये भी हो सकता है, हम वो नहीं बोल रहे, लेकिन हमको जो लगा हम वो चीज़ बताएँ। ठीक है? तो मतलब बहुत सारे पहलू हो सकता है। तो किसी मतलब पहलू में मेरा ये मानना है कि हम एक पहलू सुनें, जब तक हम दूसरा पहलू नहीं सुनेंगे, हम उसको एनालाइज़ नहीं करेंगे कि हाँ, इनका ये यहाँ तक ये बात इनका सही है और फिर दूसरे वाले का इनका बात यहाँ तक। अब हम उसको क्रॉस चेक करेंगे कि अच्छा ये बात ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो ये बात कंक्लूज़न एज़ अ कंक्लूज़न ये बात निकल कर के आ सकती है। उसके बाद हम जो है मतलब बताएँगे कि हाँ, मैं भी ऐसा हो सकता है या ऐसा हुआ हो। वहाँ पर भी हम वेरीफ़ाई नहीं कर सकते हैं, फाइनल कंक्लूज़न नहीं दे सकते हैं कि हम जो बोले हैं वही सच है, क्योंकि सच कुछ नहीं होता है। सच कुछ नहीं होता है, सच यही है जो आप मानते हो, जो आप सोचते हो, आपका विवेक जो है
ज्ञान आपको जिस चीज़ का है वही सच है। अज्ञानता में आप कुछ भी कर रहे हो और बोल रहे मेरे लिए तो यही सच है, तो आपके लिए वो सच हो सकता है क्योंकि आप अभी अज्ञानता में हो। आपको अभी उस चीज़ का ज्ञान नहीं है। जिसको ज्ञान है उस उसके लिए वो चीज़ गलत है। आपको मतलब ज्ञान नहीं है, अभी अज्ञानता में है आप, तो आपको वो चीज़ सही लग रहा है। तो ये चीज़ है कि आपका लेवल ऑफ थिंकिंग क्या है, आप किस विषय में किस तरह से सोचते हैं, आपका सोचने का जो मतलब पीछे का वो रहा है कि आप किस मतलब मनोभावना से आपका जो है हमें मतलब डेवलपमेंट हुआ है। तो वो सारा चीज़ बहुत सारा चीज़ जो है एक साथ काम करता है। तो मतलब बहुत सारा बात है जीवन के अंदर, मतलब हो सकता है कि हम भटक गए हों और हो सकता है कि हम दूसरा बात करने के लिए आए, लेकिन हम दूसरा बात करके यहाँ से जा रहे हैं। और ये वीडियो कोई देखे ना देखे मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस वीडियो को अपलोड ज़रूर करूँगा, क्योंकि मतलब मैं चाहता हूँ कि ये एक तरह से मेमोरी के लिए या याद के लिए जो है मैं इसको रखूँ, मतलब ताकि मैं बाद में इसको कभी देख सकूँ कि मैंने मतलब क्या बातें कहीं, किस चीज़ के बारे में कहीं, क्या मतलब हुआ। तो मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड करके अपने लिए रखूँगा और हो सकता है तो यूट्यूब पे भी डालूँगा। मैं इस चीज़ से नहीं मतलब अब हमको ऐसा लगता है कि शायद किसी के थॉट से, किसी के विचार से, किसी के सोचने समझने से फ़र्क मेरे ख़्याल से नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लेवल ऑफ थिंकिंग सबका अलग-अलग है। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है, बड़े-बड़े लोगों को मैंने ऐसे देखा है, जो अपने जीवन में सफल हैं और मतलब उनका फैन फॉलोइंग भी एक अच्छा फैन फॉलोइंग है। मतलब बहुत सारे लोग जो है उनको फॉलो करते हैं, मतलब एक सोसाइटी में एक मतलब उनका आइडेंटिटी है। उसके बाद भी उनका कुछ-कुछ चीज़ ऐसा है जो कि जिससे हम सैटिस्फाई नहीं करते हैं। बहुत हमको वो चीज़ मतलब कि गलत लगता है कि अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि फ़ेमस हैं और एक बहुत लोगों के लिए प्रेरणादायक हैं, तो आपको ये आपके अंदर ये चीज़ नहीं होना चाहिए, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। बहुत सारा चीज़ पे हम जो है मतलब कि उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हम ये चीज़ मानते हैं कि कोई भी इंसान 100% सही नहीं हो सकता है, तो हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो मेरे लिए सही हो सकता है। हम जो बात किए हैं वो मेरे अकॉर्डिंग सही है, हम डाल रहे हैं। अब किसी को लग सकता है कि हम मतलब झूठ का टाइम पास कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, तो ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ भी बोले। मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बातें कर रहा हूँ, ये सारा चीज़। तो बहुत मतलब लोग आपको मिलेंगे, बहुत तरह की बातें कहेंगे, लेकिन आपको जो है आपका खुद का डेवलपमेंट आपके हाथ में है, खुद का जो विकास होगा आपका, आपके लाइफ में जो भी चीज़ें होंगी वो आपके हाथ में है, आप खुद करेंगे। हाँ, कुछ एक्सटर्नल चीज़ें काम करती है लाइफ में, वो चीज़ अलग चीज़ है, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम जो चीज़ काम करेगी वो है आप खुद। आप अपने अंदर जो खुद जैसा रखें। एक चीज़ हम देखें हैं, जैसे कोई चीज़ मतलब मेरे सराउंडिंग में हो रहा है या चीज़ कोई कोई चीज़ है मेरे सराउंडिंग में, अब उस चीज़ को अगर हम ख़राब करना चाहते हैं, मतलब हम अगर ऐसा मान लें कि हमको ये चीज़ ख़राब करना है, मतलब हमको मतलब किसी से हम बात कर रहे हैं, बहस हो रहा है या फिर कोई चीज़ मतलब छोटा-मोटा बहस भी नहीं हो रहा है, छोटा-मोटा कुछ बात हुआ, टकरार हुआ। अब हमको है कि अब हमको मतलब उससे रिश्ता नहीं रखना है, या फिर हमको ये है कि नहीं यार चला ही जाए तो ज़्यादा बेहतर है। हम क्या करेंगे अब, वैसा पिन पॉइंट करेंगे ऐसे बात को कि वो और गुस्सा हो जाए, या फिर हम मतलब उसी को ख़राब करना चाहेंगे तो हम अपने मन से ख़राब कर सकते हैं उस चीज़ को। हम ऐसा कुछ बोलेंगे, जानबूझ के नहीं बोलेंगे, हम ऐसा प्रिटेंड करेंगे ऐसा बोलने का कि वो गुस्सा हो जाए और वो फिर मतलब कि बुरा मान जाए और चला जाए। लेकिन अगर उस चीज़ को हम सही करना चाहेंगे, तो हम देखें हैं इस चीज़ को कि हम सही कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो आप उस चीज़ को सही कर सकते हैं। आप थोड़ा-सा झुक जाइए, थोड़ा-सा आप झुकना मतलब हर समय हार मानना नहीं होता है, ठीक है? झुकना कई बार समझदारी होती है, कई बार जो है बहुत बेहतर होता है। तो आप अगर किसी चीज़ को बचाना चाहेंगे, किसी चीज़ को अच्छा करना चाहेंगे, किसी चीज़ को सही करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। तो हम बहुत बार देखे हैं कि बहुत सारा चीज़ होता है कि जैसा आप उसको करना चाहेंगे वो वैसा हो जाता है। आप उस चीज़ को ख़राब करना चाहेंगे, वो चीज़ ख़राब हो जाएगा, आप उसको अच्छा करना चाहेंगे, वो अच्छा हो जाएगा। तो मेरे ख़्याल से मतलब इस वीडियो का जो है एंड अब हमको करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें हुई हैं। ये लगभग 19 मिनट 36-37 सेकंड का जो है ये वीडियो लगभग अभी चल रहा है
और इससे पहले भी मेरे ख्याल से 10-15 मिनट का वीडियो शायद रहा, मतलब कि पहले जब कॉल आया था उससे पहले का था। तो मतलब पता नहीं, अभी फ़िलहाल हमको खुद नहीं पता चल रहा है कि किस टॉपिक पे क्या वीडियो बनाया जाए, क्योंकि अभी का जिस टाइम पे अभी हम लोग हैं 2026 चल रहा है, ऐसा समय है जब मतलब एआई बोलिए या फिर डिजिटल लिटरेसी बोलिए, वो बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब ज़रूरी है कि लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप डिजिटल फ़ील्ड में डिजिटली मतलब डिजिटल कन मतलब आप क्रिएटर बनना चाहते हैं और डिजिटली जो है आप कोई काम करना चाहते हैं, तो आपको लिटरेसी होना चाहिए इन सब चीज़ के बारे में। तो वो चीज़ मेरे ख़्याल से थोड़ा बहुत हमको लैपटॉप से वगैरह से लगाव रहा है हमेशा से, तो थोड़ा बहुत हमको आता है, ऐसा बात नहीं है, बेसिक चीज़ें आती हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं धीरे-धीरे सीखूँ और इसी फ़ील्ड में काम करूँ। बाकी मैं देखता हूँ कि मैं मतलब इसमें क्या करता हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप कोई चीज़ सोचते हैं और सोचते ही रह जाते हैं, तो वो काम मेरे ख़्याल से शायद बहुत डिले हो जाता है और आप नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप कोई काम जैसे मतलब सोच रहे हैं कि हाँ करना है, तो फिर आप सोचो मत, आप करो बस। मतलब लोग क्या सोचेंगे या फिर परफेक्शन के पीछे मतलब भागोगे स्टार्टिंग में कि परफेक्ट जब भी मतलब जाएँगे तो परफेक्ट होगा, मतलब परफेक्ट बनाएँगे, थंबनेल बिल्कुल जैसे वीडियो डालना है तो थंबनेल बिल्कुल ऐसा परफेक्ट सा होना चाहिए एकदम। जैसे हम वीडियो बनाएँगे तो बिल्कुल जो बैकग्राउंड है मेरा ऐसा एकदम एग्ज़ैक्ट होना चाहिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, वो चीज़ नहीं होना चाहिए, मेरे पीछे देखो कपड़ा टंगा हुआ है, कपड़ा नहीं होना चाहिए, मेरा चेयर जो है ऐसा होना चाहिए, मेरा जो कपड़ा है वो ऐसा होना चाहिए, मेरा बाल ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल स्मार्ट लगेंगे हम तब बनाएँगे। तो वो सारा चीज़ परफेक्शन के पीछे जो है नहीं भागना चाहिए मेरे ख़्याल से। स्टार्टिंग में आप जो है छोटे-छोटे चीज़ों के साथ काम कर सकते हैं। देखिए अभी मेरा दरवाज़ा कोई नॉक कर रहा है, तो लाइफ़ में जो है एक इश्यू है नहीं, बहुत सारे चीज़ें जो है काम करती है। तो अभी दुबई से फ़िलहाल आ गए हैं, तो मेरे ख़्याल से जो है इस वीडियो को अभी हम पॉज़ करते हैं, फिर इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखे हैं, सुने हैं, तो बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आप वीडियो को लास्ट तक सुने हैं, तो कमेंट कीजिएगा और अगर कोई आप मतलब जो वीडियो बनाए हैं, इससे अगर आप कुछ सीखे हैं या कुछ ऐसा आप इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं या इससे आपको कुछ कन्क्लूज़न मिला है, तो आप वो कमेंट करके जो है आप हमको बता सकते हैं।